अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस की जान। 9th की केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 पे। तो आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, वो है पॉली एटॉमिक आयन। जैसे हमने पिछली वीडियो में एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, तो उसमें मैंने आपको कुछ आयनिक कंपाउंड के और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड के फार्मूले लिखना सिखाए थे कि कैसे केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। लेकिन आज हमने एक थोड़ा सा, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि पॉली एटॉमिक आयन जो हैं, पॉली एटॉमिक आयन्स वो क्या होते हैं। उसमें से मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि ये पॉली एटॉमिक आयन दरअसल बनता कैसे है। ठीक है जी। तो उसमें मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा NH4 का, और उसके बाद हम आपको इनके फार्मूले, केमिकल फार्मूले, एक पॉली एटॉमिक आयन जो है वो एक दूसरे पॉली एटॉमिक आयन के साथ मिल के भी एक कंपाउंड बना सकता है, या किसी न्यूट्रल एटम के साथ भी मिल के ये एक कंपाउंड बना सकता है। तो हम इसको सीखेंगे कि इसके फार्मूले कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये NH4 आयन कैसे बना। पहले आपको एक एग्जांपल बता दूं ताकि आपको पता चले कि NH4 जो है वो किस तरह बना। यानी आपने अमोनिया का तो नाम सुना होगा, NH3 अमोनिया। अमोनिया जो है एक न्यूट्रल एटम होता है, वो जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, HCl ये भी एक न्यूट्रल एटम है, ये भी एक न्यूट्रल एटम है और ये भी एक न्यूट्रल एटम है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है जी, आप ज़रा गौर से इसको ज़रा चेक करना। हम ज़रा इसकी वैलेंसी को ज़रा देख लें तो होता क्या है कि ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो कितनी होती है, 7th इसका जो टोटल एटॉमिक नंबर होता है, और इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 होती है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी। अब होता ये है कि इसके साथ 3 हाइड्रोजन शेयर पेयर करते हैं। अब 3 हाइड्रोजन किस तरह शेयर पेयर करते हैं आप ज़रा चेक करना। एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर पेयर करता है, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर पेयर करता है, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर पेयर करता है। ठीक है जी। अब आप देखें नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और हाइड्रोजन का जो पहला शेल होता है उसमें भी 2 पूरे हैं। तो ये एक न्यूट्रल एटम है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। जब ये दोनों आपस में, अब इसका स्ट्रक्चर ज़रा बना लें। इसका स्ट्रक्चर आप किस तरह बनाएंगे ज़रा आप चेक करना कि किसका स्ट्रक्चर बनाएं, HCl का स्ट्रक्चर। तो आपको पता है क्लोरीन का हम एटम बनाएंगे। क्लोरीन जो है वो सेंटर में मौजूद होता है, उसका आखिरी शेल बनाते हैं। तो आपको पता है क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको बना लेते हैं 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है जी। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इसके साथ भी क्या करता है, शेयर पेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी ये जो एटम है इस तरह आपस में शेयर पेयर करते हैं, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। ये इनका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, दिस वन। तो अब होता क्या है, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये हाइड्रोजन बहुत अनोखा सा काम करता है। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के, क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके पास आ जाता है और इस 2 इलेक्ट्रॉन को अपना लेता है, यहाँ पे शेयर पेयर कर लेता है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है जब ये दोनों एक साथ आते हैं। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, क्लोरीन के 2 और 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में मौजूद हैं। लेकिन याद रखिएगा कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। ठीक है जी। तो ये जो मिसाल यहाँ पे बनी ये है मोनो एटॉमिक आयन। ये क्या है, दिस इज़ मोनो एटॉमिक आयन। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें ज़रा, यहाँ पे एक खूबसूरत सी चीज़ बन जाती है। वो बन जाती है कि सोडियम जो है, दिस इज़ नाइट्रोजन, उसके पास अब
प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई। किस तरह बढ़ गई? क्योंकि आपको पता है जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देता है तो इसके पास तो जस्ट एक प्रोटॉन बचा। क्या बचा? एक प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज भी प्लस का होता है। तो जब ये एक प्रोटॉन लेके इस अमोनिया के पास आया, तो अब ये क्या बन गया? दिस इज़ NH4 प्लस। एक जो है प्रोटॉन इजाफ़ा हो गया। ये पहले न्यूट्रल था, लेकिन अब एक प्रोटॉन का इजाफ़ा हो गया जो कि ओवरऑल चार्ज इस पे आ गया। तो इस तरह इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक पॉली एटॉमिक आयन है। देखो इसमें कितने एटम हैं, आप ज़रा चेक करें। एक नाइट्रोजन है, एक, उसके बाद हाइड्रोजन 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो ऐसे एटम्स को, एक ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर चार्ज कुछ आ जाए, इसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स। ऐसे एटम्स को हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। पॉली एटॉमिक आयन, ऐसे को हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारे पॉली एटॉमिक आयन मैंने कुछ लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो ये दरअसल में पॉली एटॉमिक आयन होते हैं। आप ज़रा इसको देखें, ये देखें, ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन है। जिस तरह मैंने आपको एक मिसाल दे दी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि पॉली एटॉमिक आयन किस तरह बन सकते हैं, तो इस तरह ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन, ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन है, ये भी एक पॉली एटॉमिक जो मैंने आपको बना के दिखाया है, और इस तरह ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन है। तो अगर इस तरह के पॉली एटॉमिक आयन आएंगे आपके पास, तो आप किस तरह इसका केमिकल फार्मूला ड्रा करेंगे? तो सबसे पहले अगर ये पॉली एटॉमिक आयन एक न्यूट्रल एटम के साथ मिल के कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उसका केमिकल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले एक न्यूट्रल एटम हम लेते हैं, हम सोडियम लेते हैं। ये सोडियम एक न्यूट्रल एटम है। अब उसके साथ क्या अटैच हो गया है जी? OH। अगर इसके साथ OH माइनस अटैच होता है, एज़ यू नो दैट इसके ऊपर एक चार्ज है माइनस का, इस माइनस को आप ना भी लिखें तो इस पर 1 चार्ज होता है माइनस का। और एज़ यू नो दैट कि सोडियम की वैलेंसी, आपको पता है कि सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है जी। अब क्या होगा? ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये इससे जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा। तो हम NaOH का फार्मूला कुछ इस तरह लिखते हैं। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एक पॉली एटॉमिक आयन जो है वो एक न्यूट्रल एटम के साथ मिलके इस तरह कंपाउंड बना सकता है। हमको दूसरा एग्जांपल भी लिखते हैं आपके लिए। जैसे एक एग्जांपल है अमोनियम सल्फाइड। अब ये अमोनियम जो है ये क्या है? एक पॉली एटॉमिक आयन है, NH4 प्लस। ठीक है जी। इस पे ओवरऑल प्लस का चार्ज होता है। ये जब अटैच होता है सल्फाइड के साथ, SO4-2, ये देखें मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं लाइक दिस वन। ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब क्या होगा? अब इनका फार्मूला कैसे बनेगा? ये आप यहाँ पे लाओगे और इसको आप इस तरह लाओगे। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको इस तरह लिखोगे, NH4, इसको ब्रैकेट दे देंगे, ये जो -2 है ये नीचे आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको लिखेंगे SO4। ये 1 है तो 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको इस तरह लिखते, या 3 होता, लेकिन ये 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है आपका केमिकल फार्मूला एक पॉली एटॉमिक आयन, यानी 2 पॉली एटॉमिक आयन जो हैं आपस में वो मिले हैं और उन्होंने एक केमिकल फार्मूला बनाया है। इस तरह बहुत सारे पॉली एटॉमिक आयन जो हैं वो मिल के फार्मूला बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है बहुत सारे इस तरह के पॉली एटॉमिक आयन हो सकते हैं जिसका हम केमिकल फार्मूला इस तरह लिखते हैं। और इसमें एक चीज़ आप और नोट कीजिएगा कि NH4 के ऊपर प्लस है, तो प्लस को आप हमेशा पहले लिखते हैं और उसके बाद माइनस वाले को जो चार्ज है उसको सेकंड नंबर पे लिखते हैं। तो इस तरह आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड जो कि मोनो एटॉमिक आयन है उनके, और पॉली एटॉमिक आयन के भी आप फार्मूले इस तरह लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।